जय हिंद। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास। तो आइए हमारे सेशन से जुड़िए। ये हमारा सेशन है भारत का इतिहास। इससे पहले और अन्य सारे वीडियो हम अपलोड किए हैं, तो उसे नहीं देखे तो आप उसे जरूर देख लें। और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं टॉप 10 कोचिंग सेंटर इन मधुबनी, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए तो देखते हैं सेशन। यहाँ पर सेशन भारत का इतिहास दिया है। आखिर भारत का इतिहास कैसे है, क्या है, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, कैसे कैसे समय बीता, भारत क्या हुआ। तो चलिए बस इसके बारे में आज पता करते हैं। यहाँ पर है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ये जो उपमहाद्वीप है ये भारतवर्ष से ज्ञात है। कहां से कहां तक फैला? उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक जो फैला है, इस महाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है या जाना जाता है, जिसे महाकाव्य में तथा पुराणों में भारतवर्ष क्या कहते हैं? भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। अब भारत का संतान क्यों कहा गया है? भारत का नाम समझ जाइए। यहाँ पर भारत का नाम भरत आदमी के नाम पर पड़ा है। समझते एक बात समझ में आ गया आप लोग को कि भारत नाम क्यों पड़ा है? तो भारत नाम जो है एक आदमी के नाम पर पड़ा है, भरत के नाम पर। अब भारतीय जो कहते हैं उसी भरत के संतान हम लोग कहे जाते हैं, इसलिए हम लोग को भारतीय कहते हैं। समझ गए बात? तो आगे देखिए, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भरत जो व्यक्ति था है ना, भरत जो व्यक्ति था ना, भरत, तो भरत कौन था? एक प्राचीन कबीला था, उसी का नाम था भरत। प्राचीन कबीले के नाम पर जो है प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप कहते थे। समझिए, लेकिन जब तक भारत की चर्चा नहीं था, भारत नाम नहीं था इस देश का, तब तक इस महाद्वीप को, उपमहाद्वीप को प्राचीन भारतीयों अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुनों वृक्षों का द्वीप कहते थे। जामुन के वृक्षों का द्वीप माने यहाँ पर जामुन का पेड़ ज्यादा होगा, इसलिए इसे उससे पहले जामुनों का द्वीप कहते थे, जम्बू द्वीप। समझ गए? लेकिन जब भारत आया तो कबीला का नाम भारत था, उसके बाद इस देश का नाम भारत पड़ गया। तो भारत कैसे पड़ा समझ में तो आ गया। भारत जो कबीला था उसी के नाम पर इस देश को भारत कहे जाने लगा, और यहाँ के आदमी सबको, जो यहाँ के लोगों को भारतीय कहे जाने लगा। समझ गए? जरा रोकना। अब भारत नाम कैसे पड़ गया, भारत नाम कैसे पड़ गया समझ में तो आ गया। अब भारत कौन था? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्राचीन ईरानी इसे हिंदू है ना, सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन जो ईरानी थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। समझ गए? और जिसे वह सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। भारत नाम तो समझ गए, भारत नाम कैसे पड़ा। लेकिन प्राचीन ईरानी जो थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, क्योंकि भारत के पश्चिम में सिंधु नदी बहते हैं, जो जम्मू तिब्बत से होकर निकलती है, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। समझिए, तो इसे जो है प्राचीन ईरानी लोग सिंधु कहते थे, लेकिन सिंधु ना कहकर वो हिंदू कहने लगे। सिंधु कहने में उसको दिक्कत होता होगा, है कि नहीं? सिंधु कहने में दिक्कत होता होगा, इसीलिए वो सिंधु ना कहकर हिंदू कहने लगे। तो वो लोग हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पश्चिम में फैल गया, पश्चिम देश में यही नाम फैल गया, और पूरे देश को इसी के एक नदी के नाम पर बने सिंधु नदी के नाम पर, सिंधु न कहकर है ना, सिंधु नदी से नाम से जाना जाने लगा, सिंधु नदी के नाम से जाने लगा। समझ गए? लेकिन मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहे जाने लगा। अब हिंदू के नाम पर क्या कहे? हिंदुस्तान कहे जाने लगा। हिंदू माने हिंदुओं का स्थान कहे जाने लगा सिंधु नदी के नाम पर। आगे देखिए, यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। अब आप लोग को किसी एग्जाम यूपीएससी या बीपीएससी में कहीं भी पूछ सकता है कि हिंदू शब्द जो है कौन शब्द से बना है, तो फारसी शब्द से बना है। ये भी ध्यान नोट कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, है कि नहीं? फारसी शब्द से बना है। उसके बाद है यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगा। अब देखिए, अंग्रेज को हिंदू बोल नहीं पाता था, है कि नहीं? अंग्रेज भाषा अब हिंदू नहीं कह पाता था, तो यूनानी के आधार पर इसे इंदे कहते थे। यूनानी क्या कहते थे? इंदे। इंदे यूनानी लोग क्या, ईरानी तो हिंदू कहते थे, लेकिन यूनान अलग देश है,
यूनान लोग इसे इंडिया इंडिया कहते थे, तो इस इंडिया के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अब इंडिया कहने लगे तो बाद में क्या हुआ, देखिए इस देश का नाम इंडिया भी पड़ गया। तो इंडिया कौन दिया, अंग्रेजवा। यूनानी लोग कहे इंडिया, तो अंग्रेज आके पूरा बोल नहीं पाया था, इंडिया कहने लगा। हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो सिंधु, ईरानी लोग हिंदुस्तान नाम रख दिया सिंधु नदी के आधार पर। उसके बाद भारत नाम कैसे पड़ा, तो भारत देश के जो है भरत कबीले के नाम पर, देखिए यहाँ पर पॉइंट कर सकते हैं आप लोग, भारत एक प्राचीन कबीले के नाम था, है ना, उसी के आधार पर इसे भारत देश कहे जाने लगा। ये पुराणों में महाकाव्य में भारत का चर्चा है, लेकिन भारत से भी पहले इस देश को जम्बू द्वीप कहते थे, जाबुना का वृक्ष कहते थे। सो भी समझ में आ गया। अब देखिए आगे, विंध्याचल की पर्वत शिखर देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटते। विंध्याचल की जो पर्वत शिखर है, विंध्याचल है ना, विंध्याचल पर्वत है, जिस देश को, अपने भारत देश को जो है दो भाग में बांट दिया, दो भागों में बांटती है। उसके बाद इतिहासकारों का मानना है कि भारत का इतिहास इतना सिंपल तो नहीं है, इसीलिए भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। कितने भाग में बॉस, तीन भाग में बांटा गया। पहला प्राचीन भारत, और दूसरा जो था मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक भारत। इस प्रकार से भारत के इतिहास को तीन भाग में बांट दिया गया। आप हमारे सेशन पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा ऐसा सेशन आपको देखने को मिले। धन्यवाद।